हेलो दोस्तों, सुबह सुबह का हमारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग। तो और दोस्तों बताइए आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे हैं। और मैं तो ठीक हूँ। और दोस्तों आप लोग हमारा वीडियो देखना बहुत कम कर दिए हैं दोस्तों, इसलिए दिल नहीं करता है मैं वीडियो बनाऊँ। आप आप लोग हमारा वीडियो देखना बहुत कम कर दिए हैं दोस्तों। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ दोस्तों, आप लोग हमारा वीडियो देखना ना भूलें और वीडियो हमारा ज़रूर देखें। तो दोस्तों आप सभी के बीच में एक लव स्टोरी कहानी बताना चाहती हूँ आप सभी को। तो हमारे घर के पड़ोस में रामू नाम का एक लड़का है। वो उनको मैं भैया बोलती हूँ, वो हमको बहन बोलता है। तो वो हमारे घर के पास में रह रहे थे। तो और उनकी बीवी बच्चे थे, मतलब एक बीवी थी और 2 बच्चे थे। वो यहाँ पे रहते थे। तो बाहर चले गए थे। बाहर में पता नहीं कैसे रॉन्ग नंबर लग गया और बात करने लगे। धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगी, धीरे धीरे प्यार आगे बढ़ने लगा। वो लड़की कहाँ के है कि गोरखपुर के रहने वाली है, जिसका नाम है अन्नू। तो मैं उसको अन्नू भाभी बोलती हूँ। और वो हमसे ज़्यादा बहुत प्यार करती है। और रामू भैया भी बहुत ज़्यादा प्यार दुलार देते हैं, बहन का प्यार देते हैं हमको। तो वो गोरखपुर के रहने वाली थी। धीरे धीरे अन्नू भाभी से रामू भैया बात करने लगे। बात करते 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 कुछ कहानियाँ आगे बढ़ने लगी और ज़्यादा प्यार आगे बढ़ गया, मतलब ज़्यादा प्यार हो गया। तो वो शादी करने के लिए बोल रहे थे और बोल रहे थे कि तुम कहाँ के रहने वाली हो। तो अन्नू भाभी अपना सारा नाम पता बता दिए थे। तो रामू भैया वहाँ पे पहुँच गए अन्नू भाभी को लेने और वहाँ से भगा कर लाए थे। तो कोर्ट मैरिज में मतलब शादी कर लिए थे। तो शादी करके जब घर पे लाए थे तो अन्नू भाभी देखी तो 2 बच्चे एक बीवी। तो बोल रहे थे कि ये कौन है। तो रामू भैया बोल रहे थे कि ये हमारे बीवी बच्चे हैं। तो अन्नू भाभी बोल रही थी कि आप तो बोल रहे थे कि हमारा कोई नहीं है। तो रामू भैया बोल रहे थे कि जब मैं आपको बोल दूँगा कि हमारा सब लोग हैं तो आप शादी करेंगी, क्योंकि तुमसे ज़्यादा प्यार हो गया है, आपको मैं खोना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं झूठ बोलकर आपसे शादी किए हैं। तो अब धीरे धीरे दोनों लोग, मतलब दोनों बड़ी वाली और ये दोनों उनकी बीवी रहने लगी। रहते अब इन लोगों में ज़्यादा झगड़ा होने लगा। वो जो बड़ी वाली थी वो बहुत बेकार थी। वो इनको देखना नहीं चाहती थी, बहुत ज़्यादा झगड़ा करती थी। तो ऐसे करते वो एक लड़का छोड़कर एक को लेकर वो भाग गई थी। पता नहीं कहाँ चली गई है, उसका अभी पता नहीं है। वो भाग गई थी। तो अन्नू भाभी अब अपना एक लड़का लेकर अब यहाँ पे रह रही थी। रहते इसको मतलब एक बच्ची पैदा हुई। तो दोनों लड़के बच्चे को लेकर वो रहने लगी। तो कुछ दिन ऐसे बीतते घर में खाने तक का भी कुछ नहीं था। मतलब रामू भैया बाहर चले गए कमाने के लिए, तो खाने तक का भी कुछ नहीं था। तो ये अपने मायके को चली गई। तो जब अपने मायके को गई तो वहाँ पे उनकी मम्मी और पापा, मतलब भैया, सब उनको भगाने लगे। मम्मी क्या करें, मम्मी तो मान के चलिए कि माँ के दिल में बहुत प्यार होता है बेटा बेटी के लिए, लेकिन उनका भैया और पापा उनको घर से निकाल दिए थे, भगा दिए थे। तो अपनी मौसी के पास गई थी। वहाँ पे अपनी मौसी के घर पे जाके वो रहने लगी। तो उसकी मौसी की जो लड़की है, प्रीति नाम की लड़की है, वो वीडियो बना रही थी। तो वो इसका मदद किए हैं और इसका सपोर्ट किए हैं वो। तो अन्नू भाभी अब वहाँ पे रहने लगी। रहते इनका चैनल मतलब मोनेटाइज हो गया। प्रीति भाभी की वजह से इनका चैनल मोनेटाइज हो गया। तो अब धीरे धीरे वहाँ पे रहते अब रहने लगी। तो ये रामू भैया फ़ोन करके गाली देने लगे थे। बोल रहे थे कि तुम वहाँ पे क्यों रह रही हो, तुम यहाँ पे आओ, ये बात दुनिया भर के मतलब बवाल सुना रहे थे। तो अन्नू भाभी वहाँ पे
अपना कैसे कैसे भी जीवन बिताती थी और वहाँ पे रहती थी। तो वहाँ से रामू भैया गाली देते थे, रोज़ बोले थे कि मैं आपको छोड़ दिए हैं, मैं आपको लेने नहीं आऊँगा, आपको मैं छोड़ दिया हूँ। तो अन्नू भाभी बहुत रो रही थी। तो हम लोग बोले कि चलिए रोइए मत, अपना यूट्यूब पर काम करिए और अपना जो है किसी तरह जीवन पार होगा। तो अन्नू भाभी वहाँ पे रह रही थी और गाली दे रहे थे हमेशा। रामू भैया हमेशा उसको गाली दे रहे थे, बोल रहे थे कि हम तुमको नहीं रखेंगे। और जब कुछ दिन हुआ, 2-4 महीना हो गया था, तो इन अन्नू भाभी को रामू भैया लेने आ गए थे। तो हम लोग सुने तो बहुत खुशी की बात हुई, बहुत खुश हम लोग हुए कि चलिए ठीक है। तो दोस्तों कहने का हमारे कहने का मकसद ये है कि कोई भी इंसान ही से तो गलती होती है। कोई भी इंसान गलती कर दे तो उसको सज़ा नहीं देनी चाहिए। इंसान से गलती हो जाती है, बड़े बड़े इंसान से गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो उसको मतलब कहकर ठोकर मार कर नहीं कुछ कहना चाहिए। लेकिन लोग कह देते हैं कुछ न कुछ, जो समझ में जिसको आता है वो कुछ बोल देते हैं। तो दोस्तों अन्नू भाभी जब वहाँ पे मौसी के यहाँ पे रह रहे थे, तो रामू भैया उसको लेने आ गए थे और लेकर अपने बहन के पास, अपने बहन के घर लेकर चले गए हैं। और वहाँ से भी पता नहीं कहाँ छोड़कर कहीं भाग गए हैं, वहाँ पे छोड़कर कहीं भाग गए हैं। तो उसकी एक बच्ची है, उस बच्ची की तबीयत ख़राब है, इसी की वजह से वो किसी के घर अपना काम करती है, चूल चाक खाना वाना बनाना अपना करती है। तो वहाँ से रामू भैया बोलते हैं कि तुम क्यों खाना बना रही हो, वहाँ खाना मत बना। तो बताइए, रामू भैया का एक छोटा सा गलती है कि पैसा जितना कमाए थे उतना पैसा जुए में हार गए हैं। तो वो कमाएगी नहीं तो उस बच्ची के लिए माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। तो वो कमाएंगी नहीं तो दवा कहाँ से कराएंगी, दवा भी कराना पड़ेगा बच्ची को। तो वो कमाएंगी नहीं, काम नहीं करेंगी किसी का, तो दवा कहाँ से कराएंगी। तो दोस्तों हमारे कहने का मकसद ये है कि आप लोग हमारे अन्नू भाभी की वीडियो आप सभी लोग देखते रहें। और उनको कहीं जगह ज़मीन नहीं है, अगर 2 पैसा कमाएगी तो कहीं जगह ज़मीन ले लेगी तो उसको ठिकाना हो जाएगा रहने के लिए। तो दोस्तों बहुत तगड़ा से आंधी आई है। तो दोस्तों हमारे कहने का मकसद ये है कि हम आप सभी लोग मिलजुल कर, आप सभी पब्लिक के इस समाज के अंदर पब्लिक अन्नू भाभी को आगे बढ़ा सकते हैं आप लोग। और अन्नू भाभी से हम मिलेंगे और रामू भैया से और अन्नू भाभी से हम मिलेंगे। आप सभी को दिखाएंगे कि ये हमारे अन्नू भाभी हैं, ये हमारे रामू भैया हैं। ठीक है, आप सभी को हम दिखाएंगे। और आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। और आप सभी का हमको भरोसा है, आप सभी का सहारा है। आप लोग वीडियो देखना ना भूलें, आप लोग वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। और आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो आप लोग देखना ना भूलें दोस्तों। मैं किस स्थिति में हूँ, किस स्थिति में नहीं हूँ, सब मैं आपको बताऊँगी, मैं सब बताऊँगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे अगला।